हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में। आज एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं? सीधा और प्रतिलोम समानुपात, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस पे हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए। एक्सरसाइज 11.1 में सारे क्वेश्चन किसके थे? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के, सीधा समानुपात के। तो आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा। अब आप देखो, इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या हुआ, प्रतिलोम समानुपात क्या हुआ। प्रतिलोम अनुपात या समानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन, या इसका दूसरा नाम है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी इसको कहते हैं। या तो क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रतिलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या है? ये टॉपिक आप ध्यान दीजिए। माना ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक कोई सड़क बनानी है, रोड बनानी है। यहां से लेकर के यहां तक एक रोड बनेगी। ये रोड बनानी है, सड़क बनानी है। ठीक है, माना ये 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर सड़क बनानी है। ठीक है, या 2 किलोमीटर ले लेता हूँ, 20 नहीं भी लेता हूँ तो 2 किलोमीटर ले लेता हूँ। 2 किलोमीटर ए से बी तक 2 किलोमीटर रोड बनानी है। 10 वर्कर लगा दे, 10 मजदूर लगा दे। ठीक है, माना 10 मजदूरों ने यह सड़क, 2 किलोमीटर की सड़क 20 दिन में बनानी थी। ध्यान से समझिए, 10 वर्कर्स, 10 मजदूरों ने काम करके एक साथ मिल करके इस सड़क को 20 दिन में बनाना था। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब माना हमने क्या किया कि 10 की जगह 20 वर्कर्स हो गए। 10 मजदूरों ने ये सड़क कितने दिन में बनानी थी? 20 डेज में। पर वर्कर हो गए 20। काम के शुरू में ही 10 और आ गए तो 20 वर्कर हो गए। तो 20 वर्कर इस रोड को कितने समय में बनाएंगे? बिल्कुल आधा हो जाएगा, क्योंकि जब वर्कर 10 से होकर 20 हो गए, वर्कर काम करने वालों की संख्या 10 से 10 से बढ़कर 20 हो गई तो डेज बिल्कुल आधे हो जाएंगे। पहले 20 डेज में काम होना था, अब वो काम 10 डेज में ही हो गया। तो वर्कर बढ़े, मजदूर बढ़े, काम करने वाले लोग बढ़े तो डेज घट गए। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, यह एक एग्जांपल और देता हूं। 10 वर्कर 20 वर्कर की जगह केवल 5 वर्कर आए काम पर, केवल 5 वर्कर काम पर आए तो रोड और ज़्यादा दिन लग जाएगी बनाने में। तब 20 डेज नहीं, तब 40 डेज में रोड बनेगी, 40 दिन में सड़क बनेगी। तो वर्कर कम हुए, डेज बढ़ गए, वर्कर बढ़े, डेज घट गए। एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। पहला वाला यदि घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। यदि इस प्रकार का अनुपात है, इस प्रकार का रेशियो है, तो उसको बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा एग्जांपल देखिए। माना कोई कॉन्ट्रैक्टर है,
कोई ठेकेदार है, उसने अपने मज़दूरों के लिए, माना मैं कह रहा हूँ 5 वर्कर थे, 5 मज़दूर हैं, उनके लिए 10 दिन के लिए खाना रखा हुआ है कि ये मज़दूर, ये 5 मज़दूर, ये 5 वर्कर 10 डेज तक काम करेंगे। ठीक है, 10 डेज तक काम करेंगे तो उनके लिए 10 दिन का राशन रखा हुआ है। 5 वर्कर के लिए 10 दिन का राशन रखा हुआ है। पर हुआ क्या, शुरू में ही 5 की जगह 10 वर्कर आ गए। 5 वर्कर्स के लिए कितने दिन की राशन थी? 10 डेज की। पर वर्कर क्या हो गए? 10। 5 की जगह वर्कर हो गए 10। तो ये राशन 5 दिन में ही समाप्त हो जाएगी। 5 वर्कर के लिए राशन थी 10 दिन के लिए, पर वह वर्कर हो गए यहाँ पर शुरू में 10, तो राशन हो जाएगी कम दिनों के लिए। कम दिनों में ही राशन खत्म हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट? ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ। माना यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई यात्रा करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक माना 20 किलोमीटर है, और आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला रहे हैं। 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 20 किलोमीटर आप 4 घंटे में चलेंगे। यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर पहुँचने में 4 घंटा लगेगा। ठीक है, परंतु मैं कह रहा हूँ 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में यदि 5 किलोमीटर की स्पीड है तो 4 आवर्स में जर्नी पूरी हो जाएगी, 4 घंटे में जर्नी हो जाएगी। परंतु यदि मैं स्पीड बढ़ा दूं, 5 की जगह 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, हमारी कार जो स्पीड ले रही है चलने में 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो स्पीड बढ़ी तो ये डिस्टेंस कवर करने का टाइम घट गया। स्पीड बढ़ी तो कम समय में आप ए से बी में पहुंच गए, और आपकी स्पीड कम है तो ए से बी तक जाने में ज़्यादा समय लगा। तो स्पीड ज़्यादा है तो दूरी तय करने में कम समय लगा, और स्पीड कम है तो दूरी तय करने में ज़्यादा समय लगा। तो यहाँ पर स्पीड और टाइम टेकन, ठीक है, स्पीड और कितना समय आप इस दूरी को तय करने में टाइम ले रहे हैं, कैसा रिलेशनशिप है इनके बीच में? इनवर्स प्रोपोर्शन, व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिलोम समानुपात। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, या पहला घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। जब ऐसा रिलेशन होता है, जब ऐसा रेशियो आता है, जब ऐसा प्रोपोर्शन आएगा, उसको बोलेंगे प्रतिलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है डियर्स, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप ठीक से समझ गए होंगे प्रतिलोम समानुपात क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या है। एक राशि बढ़ रही है, दूसरी घट रही है, पहली राशि घट रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात। अब जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 11.1 जो मेरे पास एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट। आप देखिए, ध्यान से समझना है। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, और मैथ्स आपको सरल लगने लगती है, तो समझना है ध्यान से। देखिए क्या है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शंस। इनवर्स प्रोपोर्शंस में कौन कौन है? अब इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, 2 मैंने लिख दिए, 3 में फिर लिखता हूँ। तो पहला वाला पार्ट देखिए, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम
द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखो, कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। माने एक दीवार बनानी है, यही जो वाल है, ठीक है, ऐसी एक वाल बनानी, एक दीवार बनानी है। यदि माना 5 लोग काम पे लग रहे हैं, यही दीवार इतनी ऊंची, ठीक है, इतनी मोटाई की दीवार बनानी है, 5 लोग काम पे बुलाए गए, ठीक है। तो जो भी उन्होंने टाइम लिया होगा, यदि 5 की जगह 20 लोग आ जाते, 20 वर्कर आ जाते, तो टाइम ज़्यादा लगेगा दीवार बनाने में कि कम लगेगा? कम लगेगा। मजदूर बढ़ा दिए, वर्कर बढ़ा दिए, तो काम करने में कम समय लगेगा। ज़्यादा वर्कर, ज़्यादा काम करने वाले एक काम को कम समय में पूरा करेंगे, और वर्कर कम हो गए, काम करने वालों की संख्या कम हो गई, तो काम को पूरा करने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। ये जो रिलेशनशिप है वो क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप या इनवर्स प्रोपोर्शंस, प्रतिलोम समानुपात। इस क्वेश्चन में यही तो है। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या, यदि लगे व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई काम करने में, तो उस काम को पूरा करने में कम समय लगेगा। एक काम है, जो जैसे मैं आपसे कह रहा था, एक दीवार बनानी है, दीवार की लंबाई चौड़ाई सब मालूम है, मोटाई मालूम है, कितनी मोटाई की बनानी है। मजदूर लगाए काम पर, ज़्यादा मजदूर लगा दे तो कम समय में दीवार बन जाएगी। मजदूर बढ़े तो दीवार बनाने में कम समय लग गया। और यदि कम मजदूर काम पे लगाए, कम वर्कर काम पे लगा दिए, तो वो दीवार बनने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो वर्कर बढ़ रहे हैं तो टाइम घट रहा है, वर्कर घट रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। तो कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है। कैसा समानुपात है? प्रतिलोम समानुपात। तो यहाँ पर वही बात है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। कैसा रिलेशनशिप है? कैसा अनुपात है? इनवर्स प्रोपोर्शंस है। इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात है कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, व्यक्तियों की संख्या घटेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो टाइम टेकन कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो गए? कम होंगे, तो टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसा अनुपात हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या, कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में, लगे समय में प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। प्रतिलोम समानुपात हो गया। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, द नंबर ऑफ वर्कर्स on a job and the time taken and the time to complete the job are in inverse proportion
आर इन इनवर्स प्रोपोर्शंस, इनवर्स प्रोपोर्शंस में है ये। क्यों है? अब चलो मैं वो भी रीजन लिख लेता हूं। ठीक है, पहले आप सीधे यहां पर ये भी लिख सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात, ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं इतना लंबा लिखने के बजाय, और यहां पर कारण आप दे देंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं यहां पर रीजन भी दे रहा हूं कि क्यों है प्रतिलोम समानुपात में, क्यों है इनवर्स प्रोपोर्शंस में। मतलब मैं इसका आंसर ऐसा भी दे सकता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्यों? क्यों? इफ number of workers increases, if number of worker increases, the time to complete the job will reduce। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज, यदि वर्कर इंक्रीज कर गए तो टाइम क्या होगा? टाइम रिड्यूस हो गया, टाइम कम हो गया। और नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज हो गए तो टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कैसा रिलेशन है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब हिंदी में भी लिख दीजिए, यदि व्यक्तियों की संख्या, यदि व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, तो कम समय में, तो काम को करने में कम समय लगेगा, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो काम कम समय में हो जाएगा, और व्यक्तियों की संख्या घटेगी तो काम करने में अधिक समय लगेगा। तो एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। व्यक्ति बढ़ रहे हैं, टाइम घट रहा है, समय घट रहा है। व्यक्ति कम हो जाएंगे तो समय अधिक लगेगा। तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, तो पहले वाले में प्रतिलोम समानुपात है। दूसरा आप देखिए, एक समान, इसको देखिए, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। चाल एक समान है, चाल नहीं चेंज हो रही है। दो बिंदुओं, माना ए से बी पे जाना है, एक समान चाल से आदमी चल रहा है ए से बी तक। चाल न तो घट रही है न बढ़ रही है। तो यहां से लेकर के यहां तक जाने में एक निश्चित समय होगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक जाने में एक निश्चित समय लगेगा, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है। एक समान चाल से चल रहे हैं, एक समान चाल से चला जा रहा है। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी, एक समान स्पीड है, एक समान स्पीड है, तो तय की गई दूरी में कैसा अनुपात होगा? सीधा अनुपात है डियर स्टूडेंट। ठीक है, यदि चाल बढ़ गई तो दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक समान चाल से आप चल रहे हैं, एक समान चाल से चल रहे हैं, तो ए से बी तक जाने में जो भी समय लगा, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। परंतु ये आपसे नहीं कहा जा रहा है एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी।
निश्चित समय में आप ए से बी तक पहुंचेंगे। स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है। तो जब स्पीड कम ज़्यादा हो ही नहीं रही है तो तय दूरी में एक समय लगेगा, निश्चित समय। तो कैसा अनुपात है? ये हो जाएगा आपका सीधा समानुपात। सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाइड्रेशन समझ में? एक समान चाल है, यात्रा मालूम है, तो लिया गया समझिए निश्चित टाइम पर आप वहाँ पहुँचेंगे। कम ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि चाल कम ज़्यादा नहीं हो रही है। इसलिए कैसा अनुपात है? सीधा समानुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। यहाँ पर लिया गया समय, और तय दूरी में सीधा समानुपात है। सीधा समानुपात है। देयर इज डायरेक्ट proportion. There is direct proportion between time taken and distance traveled ठीक है, अंडरस्टैंड? निश्चित है, चाल निश्चित है, चाल गड़बड़ नहीं रही है तो टाइम भी निश्चित ही हो जाएगा। ठीक हो गया? निश्चित समय में ए से बी तक पहुंचेंगे। आपको मालूम है, माना 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है, आपकी कार की स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में आपने पहुंच जाना है। आया समझ में बात? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा समानुपात। अब आप चलिए और पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, इनके बीच संबंध देखना है कैसा है। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। एक खेत ये है और एक खेत ये है, दोनों में फसल बोई है। इसका क्षेत्रफल कम है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ काटी गई फसल कम होगी और यहाँ काटी गई फसल ज़्यादा होगी। ज़मीन का क्षेत्रफल कम हो गया तो काटी गई फसल भी कम होगी। ठीक है, इतनी फसल है किसी की तो उन्होंने काट दी, यहाँ जमा कर दी। इनका ज़्यादा खेत है, इन्होंने फसल अपनी काटी तो ज़्यादा फसल दिखेगी, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फसल भी बढ़ेगी। ठीक है, काटी गई फसल बढ़ेगी। क्षेत्रफल कम है तो काटी गई फसल भी कम होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट? एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, इतनी लैंड है, ठीक है, इसका एरिया। और क्रॉप हार्वेस्टेड, कितनी क्रॉप हार्वेस्ट हुई है। एरिया ज़्यादा हो गया तो क्रॉप हार्वेस्टेड ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन आया वो आया सीधा समानुपात। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सीधा समानुपात, सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्यों है सीधा समानुपात? आप देख रहे हैं खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल के बीच में सीधा समानुपात है। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो काटी गई फसल भी बढ़ जाएगी। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल कम हो गया तो काटी गई फसल भी कम होगी। जिसका जितना ज़्यादा खेत उसकी उतनी ज़्यादा फसल होगी।
जिसका जितना कम खेत उसकी फसल उतनी कम। तो कैसा अनुपात है? सीधा समानुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहां पर लिख देता हूं भूमि का क्षेत्रफल, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल बढ़ने से, भूमि का क्षेत्रफल बढ़ने से काटी गई फसल बढ़ेगी, काटी गई फसल बढ़ेगी। ठीक है। और भूमि का क्षेत्रफल कम होने से काटी गई फसल कम हो जाएगी। तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, सीधा समानुपात है। यहां पर लिख देता हूं एरिया, भूमि का क्षेत्रफल बढ़ने से काटी गई फसल बढ़ेगी। अतः कैसा समानुपात है? सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है। किस किस के बीच में है? भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल के बीच में। ठीक है। एरिया ऑफ लैंड इंक्रीजेस, एरिया ऑफ लैंड इंक्रीजेस, एरिया ऑफ लैंड इंक्रीजेस एंड crop harvested will also increase, so there is direct proportion, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। भूमि का क्षेत्रफल घटेगा तो काटी गई फसल भी घटेगी। तो कैसा अनुपात है? सीधा समानुपात है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, इसको देखिए। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यात्रा निश्चित है, माना आपने ए से बी पे जाना है और मैं कह रहा हूं 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर है। ए से बी की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। यदि आपकी कार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पर आवर मतलब 1 आवर मतलब आवर, 1 आवर में 10 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर 2 आवर लगेंगे। 10 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर 10 किलोमीटर 1 घंटे में। पर यदि 10 किलोमीटर पर आवर की जगह स्पीड 20 किलोमीटर हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर की जगह स्पीड क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। पहले आपने 2 घंटे का टाइम लिया जब स्पीड ये थी, और यदि स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर हो गया तो आप 1 ही घंटे में पहुंच गए। तो स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, है ना। जो लोग माना उन्होंने श्रीनगर से ऋषिकेश जाना है, श्रीनगर से कहाँ जाना है? ऋषिकेश जाना है। तो जो ड्राइवर तेज़ स्पीड से जाते हैं वो जल्दी पहुँच जाएंगे, कम समय में पहुँच जाएंगे। और जिनकी स्पीड कम है, जो कम स्पीड से चल रहे हैं, वो ऋषिकेश जाने में ज़्यादा टाइम लेंगे। स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लिया जाएगा। तो कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है ना। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूं यात्रा में लिया गया समय, यात्रा में लिया गया समय, यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल में, वाहन की चाल में प्रतिलोम समानुपात है।
प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है क्योंकि चाल बढ़ने से, क्योंकि चाल बढ़ने से यात्रा में कम समय लगेगा, यात्रा में कम समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि यात्रा निश्चित है ना। मैं कह रहा हूं आपको श्रीनगर से ऋषिकेश जाना है, जिन ड्राइवर की स्पीड कम होगी वो ज़्यादा टाइम लेंगे ऋषिकेश जाने में, और जिन ड्राइवर की स्पीड ज़्यादा होगी वो ऋषिकेश जाने में कम समय लेंगे। ठीक है ना, यात्रा निश्चित है, दूरी निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। दो बच्चे दौड़ रहे हैं, माना उनको दौड़ना है 1 किलोमीटर, दोनों बच्चों को अगल बगल खड़े हैं, 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। जो तेज़ भागेगा वो जल्दी पहुँचेगा, मतलब जो तेज़ स्पीड में चल रहा है उसको कम टाइम लगेगा वहाँ जाने में, 1 किलोमीटर दूर जाने में। और जो बच्चा धीरे चलेगा, धीरे स्पीड जिसकी होगी, कम स्पीड से चलेगा, तो वहाँ जाने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो कैसा हो गया? प्रतिलोम समानुपात हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसका भी मैं आंसर लिख लेता हूँ, इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में इसी जगह पर मैं इसको मिटा करके आंसर लिख लेता हूँ। वैसे आप भी लिख लेंगे, आपकी समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, देयर इज इनवर्स proportion, there is inverse proportion between time taken in a journey, time taken in a journey and the speed of vehicle। ठीक है, व्हीकल की स्पीड कम है तो व्हीकल ज़्यादा टाइम लेगा उस दूरी को तय करने में, और व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लगेगा उस स्पीड को कवर करने में। तो कैसा रिलेशनशिप है, कैसा प्रपोर्शन है? इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 4th वाले में इनवर्स प्रपोर्शन है। अब आप चलिए इस 5th वाले में, बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान दे करके करना है, याद नहीं करना, कुछ नहीं करना है, समझ करके काम करना है। जब आप समझ करके काम करेंगे तो मैथ्स आपको बहुत आसान लगेगी, रहा ही आसान। अब आप देखो, इसको आप खुद ही समझ सकते हैं। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब आप देखो, किसी देश की जमीन, लैंड का एरिया फिक्स होता है कि नहीं होता है? भारत का क्षेत्रफल, भारत भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यदि जनसंख्या बढ़ती रही, जो ढंग से बढ़ रही है, तो प्रत्येक आदमी के हिस्से में जमीन घटती जाएगी। जनसंख्या यदि बढ़ती जाएगी तो आदमी के हिस्से में आने वाली जमीन घटती जाएगी, और जनसंख्या घटेगी तो आदमी के हिस्से में आने वाली जमीन बढ़ेगी, है कि नहीं? देखो, किसी देश की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए भूमि का क्षेत्रफल घट जाएगा, और जनसंख्या किसी देश की कम हो गई तो एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल घट जाएगा, और जनसंख्या कम होगी तो एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। क्यों? देश में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी जनसंख्या, तो भारत भूमि का क्षेत्रफल एक आदमी के हिस्से में जो आएगा वो कम होता जाएगा। ठीक है ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल घट जाएगा। ये तो परिवार में भी होता है। किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो जो पिता की ज़मीन है वह आधा हो जाएगी, और किसी परिवार में उतनी ज़मीन है और बच्चे 4 हैं
तो ज़मीन क्या हो जाएगी, एक एक चौथाई हिस्सा आएगा उनका। जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल घटता है। तो कैसा रिलेशनशिप है, अब आप ही बताइए, यह प्रतिलोम समानुपात है कि नहीं है, यह इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। समझ गए ना? एक बार और समझो, जनसंख्या बढ़ेगी तो एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली ज़मीन घट जाएगी, और जनसंख्या घटेगी तो एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली ज़मीन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रतिलोम समानुपात, ये प्रतिलोम समानुपात है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी, यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कम होगा। जनसंख्या बढ़ रही है और एक आदमी के हिस्से में आने वाली जमीन का क्या होगी, कम हो गई। जनसंख्या बढ़ रही है तो जमीन एक आदमी के हिस्से में कम आएगी। पॉपुलेशन घट रही है तो एक आदमी के हिस्से में जमीन क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, प्रतिलोम समानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, देयर इज ए इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। इनवर्स प्रोपोर्शन है बिकॉज इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस द लैंड पर पर्सन डिक्रीजेज, एंड इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस द लैंड पर पर्सन इंक्रीजेज। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात। इफ वन इंक्रीजेज, वन वेरिएबल इंक्रीजेज, अदर डिक्रीजेज। इफ दिस वेरिएबल decreases, this variable increases. So this relationship is a inverse proportion. समझ में आ गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।